वेलकम बैक टू द मैथ फॉर इयर्स। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जिन बच्चों की भी काउंसलिंग है कल कल खास करके नॉर्मल बीएड वालों की दोस्तों, उसके बाद स्पेशल बीएड वालों, एक वीडियो दोस्तों अभी आ रहा है, एक वीडियो आपको लेट नाइट मिलेगा जिसमें फुल शेड्यूल आप जो भी कल जीने वाले हैं जिंदगी को मैं आज आपको बता दूंगा सारी चीजें, है ना। अगर मैं बात करूं आपसे किस तरीके से क्या चीजें रहती हैं क्या है, उन सारी चीजों पर मैं बात करता हूं। तो देखो, मेन चीज क्या है, वो एफिडेविट बहुत जरूरी है, जिसको शायद आप लाइटली ले रहे होंगे क्योंकि वो नॉन जुडिशियल एक हिसाब से आपका वेरिफिकेशन है। अगर आपका अभी भी नहीं बना है तो आप एक काम कर सकते हैं, कल आप इलाहाबाद से बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं, कहीं से भी। ऑल इंडिया है वो नॉन जुडिशियल, और उसका ऑप्शन भी मैंने ये दिया था। कई सारे बच्चों ने दोस्तों 10 रुपए वाला स्टाम्प नहीं चलता, ऐसा होता है, राज्य में अलग अलग है। तो सिंपल सा उसको जो रूल है कि अगर आपके पास 10 रुपए का नहीं है तो 10 से नीचे का नहीं चलेगा, बट 10 के ऊपर का चलेगा। बात को समझे आप, है ना। किसी ने कहा मेरे यहाँ सर 50 का चलता है तो 50 का वो ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे, मेन मोटो ये हो गया, उसको कोई नहीं छोड़ेगा। जैसे आपके डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इनकी सभी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। इन केस या डीएलएड वाले जो हैं या इसमें ग्रेड स्पेशल वाले भी है, कोई भी है, ग्रेड स्पेशल वालों को होल्ड करता हूं, थोड़ा पैनिक हो जाएगी चीजें, आप केवल नॉर्मल ग्रेड को। तो अगर आपके पास तीन चीजें हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, अब मैटर ये फंसता है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं सीबीएसई से हूँ तो मेरे में तो एक ही होता, तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, एक में होता तो और अच्छी बात है। अगर अलग अलग है, जो पुराने छात्र हैं उनके में अलग अलग था, हाई स्कूल की मार्कशीट अलग होती थी, सनद अलग होती थी, जो अपना इलाहाबाद बोर्ड है, यूपी बोर्ड, ठीक है, उस बात को समझे तो आप अलग अलग ले जाएंगे। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, तीन डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। और फीस के उस बेवकूफी पे ना पड़े, ड्राफ्ट ड्राफ्ट एटीएम लेकर के जाए बस, ठीक है। और कोई भी यूपीआई से पेमेंट नहीं होगी, 10 बार आपसे बोला है, इस बात को आप समझ लीजिए। कई लोग अभी भी उसको गलत तरीके से ले रहे हैं कि यूपीआई से पेमेंट नहीं करते, क्यूआर कोड कुछ नहीं चलेगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही चलेगा, ठीक है। और जो वो फीस है 500 रुपए और 300 रुपए, वो आपको कैश लेना पड़ेगी, ठीक है। वो काउंसलिंग फीस अलग है, वो कॉलेज फीस अलग है, ठीक है, दोनों को अलग रखो। दूसरी चीज, अब आप जैसे डीएलएड की किसी के पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास भी नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे पास भी जब मैंने काउंसलिंग कराया तो सर्टिफिकेट नहीं था। उससे क्या हुआ, उन्होंने लिखवा, पहली बात तो हो तो ले जाओ भाई, ठीक है ना। सर कहेंगे पीके पांडे सर कि यार तुम ही सब जो है बता दे रहे हो, तो मेरा राइट क्या रह जाता, ठीक है। जो आपके समन्वयक है वो पीके पांडे जी हैं, तो वो सारी चीजें हैं। और आपको वो ले जाना होगा, नहीं तो वहां पर एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि विद इन 15 डेज मैं वहां पर सबमिट कर दूंगा, या 1 महीने में करता हूँ, वो अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपको कैसे हैंडल करती है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात फंसती है कि भैया अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र, ये मैटर करता है, और वो उन्हें ओरिजिनल चाहिए, वो वहां पर वो ओरिजिनल ही जमा करेंगे, उसको फोटोकॉपी नहीं जमा करेंगे। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लें, जो आपका अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र है दोस्तों, वो वहां पर ओरिजिनल जमा होगा, ठीक। फोटोकॉपी भी लगेगी बट वहां जमा हो, उसके अलावा आपके जितने भी ओरिजिनल, ठीक है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट जमा नहीं होगा, सारे आपको वापस कर देंगे जब आपका वेरिफिकेशन वहां पर होगा, ठीक है। वो वीडियो मैं अभी लाऊंगा, इस पर परेशान मत हो, 9 से 10 बजे के आसपास वो वीडियो भी आएगा, ठीक है, जिसमें सारा कुछ रिकॉल करा दूंगा, कैसे क्या होना है, कैसे सेट। 2 सेट दोस्तों, और हाँ, दोनों एडमिट कार्ड आपके हो गए, जो आपने एग्जाम टाइम दिया था, एक अभी वाला, ठीक है। 2-3 फोटो रख लेना, दो तो रख ही लेना, एक पेन हो गया काला नीला जो भी आप ले जाए, है ना। 2 फाइल ले लेना, है ना, 10-10 रुपए वाली, जिसमें वो फोटो कॉपी वगैरह रख लेना, ये इतना तो आपको ले ही जाना है। और वो छूट तो नहीं रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ छूट रहा, इतना आपको चाहिए। और वहां पर जो एक फॉर्म दिया गया, आपने देखा होगा, आपका जो अभी का एडमिट कार्ड आया है, काउंसलिंग लेटर अगर उसको बोले तो उसको भर कर ले जाओ, या जो चीजें ना समझ में आए वहां जाकर के भी आप लोग भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सारी बेसिक डिटेल, नाम, पता, वो सब कुछ आपको भर कर ले जाना है।
और कॉलेज की जो लिस्ट है, जो 10 के 10 भरना चाहो, 3 भरना चाहो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं कि नहीं नहीं आपको 10 ही भरने हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप 3 चाहे 4 चाहे जो भी है, आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे, वहां पर जो सीटें खाली होंगी उस टाइम करंट सिचुएशन में आपकी जो रैंक के हिसाब से है, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसकी प्रक्रिया ये होती है, ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद सारी चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ना छूटे, और अध्यापन अनुभव, ठीक, इतना सारा कुछ हो गया। उसके बाद काउंसलिंग के बाद आप बुक्स मिलेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और जो आपकी फीस है वो आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तभी जमा होगी, वो आपकी स्वेच्छा से ही मिलेगा, ऐसा कोई नहीं। अगर आप वहां भी आपके मन का कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप फीस ना जमा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जब आप फीस जमा करेंगे तभी आपका वो मेल लॉक होगा, ठीक है, इस बात को भी समझिए। जैसे जैसे सीटें भरती जाती है वो बताना भी शुरू कर, ठीक है। अब वो मूड के ऊपर उस टाइम तो बता देते थे कि भैया कानपुर तो फुल हो गया है, कानपुर बड़ा डिमांड में है, या लखनऊ फुल हो गया है ना, वो सारी चीजें रहती है। प्रैक्टिकल फाइल आपको उसी कॉलेज के, सॉरी यूनिवर्सिटी का जो दूसरा परिसर है, एक सरस्वती परिसर है, एक दूसरा काफी बड़ी, और ये फाफामऊ में पड़ती, काफी आउट एरिया, ये मैं 10 बार बोल चुका, ठीक है। दिमाग में मुझे भी लगता था कि इलाहाबाद यही कहीं होगा स्टेशन के पास, बट काफी दूर, 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। सिविल लाइन या डायरेक्ट मिल गई तो भी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। कई सारे उसके गेट है, तो उसका जो गेट लिखा है ना काउंसिल लेटर में, वही आप बताना कि इस वाले गेट में मुझे जाना है, ठीक। और आई थिंक उसके सामने बीएसएफ कैंप या उसका कुछ है, ठीक है, मुझे इतना याद नहीं, वो आप लोग कल जा करके बताओगे। ये सारी चीजें हो गई, और कुछ रह गया है क्या? और कुछ नहीं रह, जहां पर आपको बुक्स मिलेंगी, ठीक है, उनका नंबर मेरे पास है, या कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। और उसके बाहर उन्हीं के ब्रदर आपको इसकी फाइल देंगे ना, प्रैक्टिकल फाइल्स मिलेंगे आपको वहीं पर, तो उनको भी लगे हाथ परचेज ही कर लेना, तुम फुर्सत हो जाओगे। अब कितनी परचेज करना क्या, वो भी मैं तुम्हें शाम वाले वीडियो में कलेक्ट करके बता दूंगा, कितनी फाइल्स मैंने बनाई थी सारी चीजें। और आई थिंक हफ्ते भर का आपको टाइम मिलेगा अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट कर देगा। बाद बाकी जो भी लोग कानपुर आएंगे तो वो संदीप सर से मिलेंगे। अगर आप लोग कानपुर वाले कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, संदीप सर का मैं नंबर दे दूंगा, या मैं ही आपको कांटेक्ट करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कानपुर वालों के लिए इतनी सुविधा है। बाकी और कुछ डाउट है नहीं, अगर हो तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा, वहां सारे मैं वीडियोस वगैरह डाल देता हूँ कभी कभी, अभी भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात। बाकी आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कुछ बच्चों के अभी भी कोई ये डॉक्यूमेंट नहीं, उसका तरीके हैं, सारे तरीके, यूनिवर्सिटी बहुत कोऑपरेटिव है, ये मैं आपसे 10 बार बोल रहा हूँ। तो आप घबराएं नहीं, समझे चीजों को, और जिनकी भी अच्छी रैंक है, कोई भी काउंसलिंग कराने जाए, काउंसलिंग करा ले, बहुत ही अच्छे से आसानी से आपका बीएड हो जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता चला भाई, उसका एक कहीं ना कहीं योगदान हमारे एचओडी सर का रहा। फिर बोलता हूँ, आज बोलता हूँ, और सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। बाद बाकी कहीं कोई दिक्कत है, मैं ऑलवेज आपके साथ है। और हाँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप लोगों को भरना हो, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैं कल बता दूंगा, टेंशन नहीं। बाद बाकी वहां भी टीचर्स होते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं कि मैं ही केवल बताऊँ, मैंने भी उस टाइम। लेकिन हाँ, गलत मत, मेरा बस यही कहना। नहीं तो पता है, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही कराओगे, वो आपके जाते हैं आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में, तो सही तो हो जाता, बाद में फिर वो फीस वगैरह बहुत फर्जी के चक्कर में बहुत। और अगर आपका कोई नाम, पिताजी का नाम करेक्शन वगैरह, तो वो वहीं करा ले, ना हो तो फिर बाद में हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बाद बाकी कॉलेज के चक्कर में ये एक चीज और बता दूं, जैसे मान लेता हूँ आपको कोई कॉलेज दिमाग में, मान लेता हूँ कानपुर है, ठीक है, अब आपको लखनऊ मिलना है, बात को समझना है, यहाँ पर बहुत गहरी बात है। कानपुर आपको नहीं मिला, अब आप यहाँ पर निराश है, आप सोच रहे करें ना करें, तो एक काम करना, लखनऊ में एडमिशन ले लेना, ठीक है, पेपर तुम कानपुर दे लेना, क्या दिक्कत है। मेन पेपर ही, पेपर के टाइम ही मेन है, सारी बातें नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, पेपर का टाइम ही मेन है। तो आपको अगर कोई भी कॉलेज मिलना, आप ले लें, बाद बाकी ट्रांसफर का प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा, कैसे आपके एग्जाम जो भी आपका नियरेस्ट कॉलेज होगा, ये जो 10 कॉलेज से वहां पर हो जाता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, प्लीज सीट को ना छोड़ो, मेरा तो यही कहना है, ठीक है।
इतनी उम्मीदों से आप लोगों ने मेहनत की, मेरे साथ जुड़े, तो कम से कम आपका सिलेक्शन तो हो जाए, मेरा यही है बस उद्देश्य है। ठीक है, तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लें, वहां कराएं, बाद बाकी आपके पेपर यहाँ पर हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल के लिए एक दिन केवल आपको जाना पड़ेगा, सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ गए, जुड़ गए मैथ वॉरियर से। और कोई डाउट हो तो बताना, व्हाट्सएप नंबर मुझे दिख रहा है, अभी भी स्लॉट बुकिंग चालू, बच्चे कई फोन कर रहे हैं, आप कहीं भी घबराए। और फीस वही 100 रुपए है, बीच में 200 रुपए किए थे, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर ये सब ज्यादा ना करें, तो 100 रुपए ही है, कोई वो नहीं है, आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और बाद बाकी जिन भी बच्चों ने पेमेंट किया आप उनसे खुद पूछ लीजिए, अगर वो 2 से 3 बार भी फोन करे तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल एक ही बार बात कर रहा हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ। ये बात है, टाइम इधर उधर हो सकता है व्हाट्सएप पर, वो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, कई सारे भाई काम है, तो वो अलग बेटर है। बात बाकी आप निराश होकर नहीं जाएंगे, ये मेरी आपसे बात है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए, जुड़ गए हमारे चैनल मैथ्स वर्ल्ड से।